सीखेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ। किसी भी नंबर का बड़ा से बड़ा नंबर जो रहता है उसको हम लोग कैसे जल्दी से स्क्वायर कर लें, है ना। ये ऑप्शन की मदद से भी, इसके लिए भी कोई पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको हम लोग बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट में, है ना, कम वक्त में हम लोग सेकंडों में इसको मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम देखें, जैसे 76 है तो 76 में हम लोग ओल्ड मेथड जो होता है, 76 में हम लोग 76 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है, 6 छके 36 और 6 से 42 और 3 45, फिर 7 छके 42 और 7 7 49 और 4 53, है ना। अब इसके बाद इसको हमको जोड़ना पड़ता है, 6 7 7, है ना, 5, कितना टाइम लगा, और गलत होने का चांस मैक्सिमम रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मैंने जिस माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे, जिस तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 100% एक्यूरेसी रहेगी और साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। इसलिए एग्ज़ाम में तो हमारे लिए वक्त की बड़ी अहमियत होती है। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम बना लें, है ना, हमारा एक्यूरेसी पूरा 100% रहे, कम वक्त लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम सवाल बना करके आएँ, तब जा कर के हमारी कामयाबी का एक उम्मीद रहता है। लेकिन अगर हम एक लेंदी प्रोसेस अगर बनाएंगे तो एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करके स्क्वायर निकाल लेते हैं जल्दी से। जैसे देखिए, यूनिट डिजिट पर अगर 5 रहता है तो बहुत ही आसान ट्रिक है। 5 का हम लोग स्क्वायर तो जानते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं, है ना। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर तो सभी को मालूम रहता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट देख करके कि यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख देंगे। अब 10th वाला डिजिट पर क्या है, 1 है, तो 1 से एक ज़्यादा से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अगर यहाँ पर है, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 5 है तो 25 लिख दिए, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 है तो 3 एक ज़्यादा से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया, 5 और 25, है ना। 3 है, इसको हम लोग कितना से करेंगे, आप बताइए, 4 से करेंगे, तो 4 3 ये 12 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 25 हो गया, 4 है तो 5 से जरब कर देंगे, है ना। 5 है तो 25 तो लिखा जाएगा ही, 25 तो हमेशा लिखा जाएगा। 7 है तो 8 से, टेबल थोड़ा सा 9 तक कम से कम याद रहना चाहिए था, 8 7 56, है ना। 5 है तो 25 तो होगा ही, है ना। 10 है तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे, है ना। तो 11 दहिया 110, कितना जल्दी हम लोग का स्क्वायर निकल गया, कोई टाइम नहीं लगा। हालांकि इसका ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन से भी हम लोग इसका इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं। इसका जस्ट ये रिवर्स है, उल्टा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यूनिट डिजिट सब 5 है, यहाँ 10th डिजिट सब 5 है और यूनिट डिजिट पर सब डिफरेंट नंबर है। थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल वही है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर करेंगे तो हो जाएगा। जैसे 1 का मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, लेकिन इसको हम लोग डबल डिजिट में लिखेंगे, 1, है ना। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे हम इधर बताए थे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में बगल में जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, तो 25 और 1 26 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 यहाँ लिख देंगे, ये तो डबल डिजिट खुद में है ना, अलग से। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इधर हम बता चुके हैं 25, और बगल वाले को जोड़ देते हैं, तो 25 और 4 29, है ना। इस तरह से 10th डिजिट में हम लोग जहाँ भी 5 रहेगा इसी तरह से, 7 7 49, है ना। और 5 25 और 7, 25 और 7 32, ठीक है ना। 9 9 81, एकदम 81, हाथ में कुछ लेना देना नहीं रहता, हाथ में लेने वाला मामला जो रहता है वही इधर उधर हो जाता है ना। अब 5 25 और 9 तो 34 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि यूनिट डिजिट पर रहेगा तो इस तरह से करते हैं, इससे एक ज़्यादा में ज़्यादा से करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, पहले वाले यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, सेकंड वाले का भी स्क्वायर निकाल करके बगल वाले को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये बात आती है कि अगर यूनिट डिजिट में 5
देख करके ऐसा किया गया, या 10th डिजिट पर किया गया। यहाँ पर तो वो 5 बोल करके कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत आसान है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 37 का स्क्वायर मैंने 37 में 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है 37 से 37 में मल्टीप्लाई करने से। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, इधर वाले नंबर का स्क्वायर कर दिए, इधर वाले नंबर का स्क्वायर कर दिए। अब करना क्या है कि 7 तिया 21, 21 में 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 पहला वाला को काट देते हैं, अब इसके बाद जोड़ दिए 9 6 13, यही आंसर आ गया। 37 का स्क्वायर जो होगा 1369 आएगा, इससे ना कम आएगा ना बेसी आएगा। ये भी बहुत हम लोग शॉर्ट ट्रिक में आसानी से बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर 87 है, तो क्या करेंगे, इसमें कोई हाथ उत में लेने का सिस्टम नहीं है। 7 7 49, है ना, 8 8 64, एकदम सटा करके लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे 7 8 56, 56 दूना 112, 112, इसको जोड़ दिए, 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7, 7569, ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट डिजिट के सामने कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए इसका हम लोग किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, ये तो हम लोग एक तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, आपका जो रहेगा उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। देखिए 6 6 36, पहला वाला का 36 आ जाएगा, 7 7 49, 49 आ जाएगा, कोई हाथों में हम लोग नहीं ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर काट दीजिए। अब यहाँ पर जो नंबर है 6 7 42, 42 दूना 84, ये 84 हो गया, जोड़ दीजिए 7 8 9 17 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 97 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है। ठीक है, 7 7 49 हो गया और 9 9 81 हो गया, ऐसे लिख दिए। ठीक है ना। और लास्ट में फर्स्ट डिजिट के पहले हम लोग बता रहे हैं कि कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर कितना है, 9 7 63, या 7 9 63 या 9 7 63, 63 दूना यहाँ 2 है, 126, 9 10 2 3 1 4 8 1 9, ये हमारा हुआ। 97 में 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इससे कम और बेसी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए उधर मान लीजिए हम लोगों को नहीं मिलेगा जगह, तो इधर हम लोग कर लेते हैं। देखिए 101 में 102 से अगर मल्टीप्लाई करना होता तो हम लोग पहले करते क्या थे, ऐसे करते थे, ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, है ना। लास्ट में आंसर हम लोग का आता था। मैंने 4 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4 स्टेज में हम लोग का आंसर आता था। लेकिन अब हम लोग ऐसे करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एक्यूरेसी का भी चांस रहेगा कि गलत हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग जो करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं। फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये तो टेबल आपको याद ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 101 में ये 2 जोड़ देने के बाद कितना आ रहा है, 102, 101 और 2 कितना हो गया, 103, तो यहाँ पर 103 लिख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना। 101 और 102 में, ये 101 को 2 में जोड़ दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। उसी तरह से 2 सते, यहाँ पर एक 0 होगा, 2 सते कितना हो जाएगा, 14, 14 लिख दिए, 2 डिजिट नंबर। अब 102 में 7 जोड़ देंगे लास्ट वाला, तो कितना हो जाएगा, 109, कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना। 9 तिया 27, 27 हो गया। 103 में कितना जोड़ेंगे, 9, तो 112 हो गया। ये 5 है ना। 8 5 40, 40 हो गया। 105 में 8 जोड़ दिए तो 113 हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है 12 और 9, तो 12 9 108, 108 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 08 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, एक हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 109 में 12 जोड़ दिए तो 12 8 20 21, 121 और 1 122, यही हमारा आंसर हो गया। कितना मिनट हुआ?